एक मर्तबा फिर बखैर रागले आपका स्वागत है पेशावर ज़ल्मी के एक और मैच प्रीव्यू में। 4 दिन पहले ये दोनों टीमें पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरे थे और पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल उस तरीके से खाया जिस तरीके से कोयटा का ड्राई फ्रूट खाया जाता है, जिस तरीके से priceoe.pk वो ई-कॉमर्स की मार्केट खा गई है, वैसे इन्होंने खाया। वन साइडेड अफेयर था इन दोनों टीम्स के बीच में। मैंने आपको उस मैच में भी बताया था कि अब टोटल 27 PSL मैचेस हो चुके हैं। उन 27 PSL मैचेस में से 14 मैचेस पेशावर ज़ल्मी जीता है, 12 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता है, एक मैच नो रिजल्ट था। कराची में अगर आप आ जाते हैं तो कराची में ये जो गैप है ना, ये ज़रा ज़्यादा हो गया। 7 मैचेस दोनों ने खेले कराची में एक दूसरे के अगेंस्ट। 5-2 की बर्तरी है। अब 5-2 की बर्तरी हासिल है किसको? पेशावर ज़ल्मी को। कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले कराची में ना वो बाबा आदम के ज़माने में पेशावर ज़ल्मी से जीते थे, उसके बाद ज़ल्मी ने उनको जीतने नहीं दिया। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी तो मैंने आपको बताया वो तो फरारी है, वो तो किसी के काबू में नहीं आ रही माशाल्लाह, ठीक है ना। वो जा रहे हैं फटाफट, उन्होंने ना कोई मैच हारा है अभी तक। वो जिसे कहते हैं थोड़ी ज़रा लाइट से मुझे टेंशन है कि एक अद्धा 19 भी कर लो, मतलब प्ले ऑफ से पहले माड़े पैड़े दिन का कोई पता भी नहीं होता, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होती है। ऐसा ना हो कि इतना चंगा खेलते हुए आ रहे हैं, एक आधा मैच ऐसी सिचुएशन में जाकर गंदा खेल जाए पेशावर ज़ल्मी के कोने ते लग जान, वो नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? बट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैच इंपॉर्टेंट है, उनके आगे सारे मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टाइम ना कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, ये 4 टीमें हैं जो 6 पॉइंट्स के ऊपर हैं, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स के लिए डन, मुल्तान सुल्तान्स भी मुझे लग रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, ये 3 तो चली जाएंगी जो मोटा मोटा अभी तक पॉइंट्स टेबल बता रहा है, जो टीमों की परफॉर्मेंस बता रही है। असल मुकाबला चौथे नंबर के लिए ना ये इन 4 टीमों में है, कोयटा, हैदराबाद, लाहौर एंड कराची। तो उसमें हर मैच अब मैटर करेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पहले ज़रा बात कर लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो पिछला मैच था, कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रॉब्लम क्या है? कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रॉब्लम यह है कि इनकी ना ओपनिंग जोड़ी नहीं सेट हो रही। ये कभी शामिल उसको और नाफे से ओपनिंग करा देते हैं, कभी फिर साउद शकील ऊपर आ जाता है शामिल के साथ, कभी ख्वाजा नाफे को नीचे कर देते हैं। हार्पर से भी ओपनिंग करा चुके हैं, इसके अलावा एहसन से भी ओपनिंग करा चुके हैं। इनफैक्ट पेशावर ज़ल्मी का जो पिछला मैच था उसमें दे वेंट विद एहसन, ठीक है। वो आउट ऑफ नोवेयर, उसको आउट ऑफ सिलेबस लाने के चक्करों में थे, ठीक है। एहसन को ये अपने इनका पर्चा फेल हो गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का, ठीक है ना। तो उनका तो ये मुद्दा चल रहा है कि उनका एक प्रॉब्लम यह है कि उनकी ओपनिंग जोड़ी नहीं सेटल हो रही। अच्छी बात उनके लिए ये है कि उनके ना रायले रूसो के रन आए हैं इन अ फ्यू मैचेस, ये उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। हसन बड़ा अच्छा खेल रहा है, हसन नवाज, ठीक है। जांदाद खान उनके लिए परफॉर्मेंसेस दे रहा है। जांदाद खान को तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ वो विकेट टेकर बॉलर है। वो हारिस रऊफ के बारे में कुछ लोगों को गलत फहमी है कि वो विकेट टेकर है, असल विकेट टेकर जांदाद खान है सर। जांदाद खान ने विद द बैट भी परफॉर्म किया। पिछले मैच में तो उसकी बारी नहीं आई, जो मैच इन्होंने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जीता, बट ओवरऑल जांदाद खान इज गुड। बट द थिंग इज कि इनकी बैटिंग में ना वो आपको ना स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही। वो पिछला मैच जो उन्होंने खेला उसमें अब आप देखें पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट ये 150 पे बुक हो गए। वो पेशावर ज़ल्मी ने आराम सुकून से वो 150 बना लिया। बाबर आजम जिसमें मैन ऑफ द मैच थे, 70+71 रन की बाबर आजम ने इनिंग खेली थी। मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, अब उसमें इनके अबरार को देखें, अबरार उस तरीके से फायर अप नहीं कर रहा। अबरार इतना बेहतरीन स्पिनर है, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को अभी तक ना वो उनके लिए मैच विनिंग स्पिनर नहीं बना। मैच विनिंग स्पिनर इनके लिए अभी तक उस्मान तारिक भी नहीं बना। उस्मान तारिक ने पिछला ठीक खेला, ठीक है, पिछले एक आधा मैच या 2 में भी, 2 तो मेरा ख्याल ज़्यादा, पिछला मैच ही इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो ठीक गया था उस्मान तारिक का। लेकिन उस्मान तारिक भी ना, उस्मान तारिक का ये है कि वो इनको ना स्पेल तो ठीक कर देता है, विकेटें नहीं निकाल कर दे पा रहा। और जब आपका
टारगेट, अब हमने 150 रन अगर आपने सेव करना है ना उस्ताद जी, ये सबको पता है कि 150 रन अगर बचाना है तो फिर अगलों को आउट ही करना पड़ेगा। वो तो आपने किया हो ना 180, 90, 200, तो फिर होता है कि यार बढ़ गए, आउट ना भी करो, मैंने 4 ओवरों में 20-25 रन दे दिए ना, सत्य कह रहा हूँ, मैंने अपना काम कर दिया है। जो हाई टारगेट्स होते हैं ना, उसमें आप ये सोचते हैं कि यार स्पेल अच्छा जाना चाहिए, रन्स नहीं लीक होने चाहिए। लेकिन जो लो टोटल्स हैं ना, जैसे इस पीएसएल में बन रहे हैं, उसमें सरकार जी आपको विकेटें लेनी पड़ती हैं। और ये बात उस्मान तारिक खुद भी एडमिट कर रहा था अपने इंटरव्यू में कि यार नहीं, आई एडमिट विकेटें इंपॉर्टेंट हैं ऐसे मैचेस में। दूसरा, इन्होंने अभी रिसेंटली कांड कर दिया, दिनेश चंदीमल और वो जेकब्स को दोनों को खिलाया हुआ था। दिनेश चंदीमल जिसकी रिप्लेसमेंट है उसी के साथ वो खेले थे, वो अलग ही एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। वो भी जैसे कहते हैं उसका वो सिर पैर ही नहीं समझ आया। जो कोयटा ग्लैडिएटर की जस्टिफिकेशन आई वो भी अजीबो गरीब किस्म की थी। मैं कहा जान दो, ये सैल भाई जाने और कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले जाने। वो मैंने सैल भाई से वीडियो में अपील की है, सलमान नसीर से, कि लाइट से ज़रा इनको दुगे ना, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा लाइट सा तो कर देना। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का ना मोटा मोटा इनकी मुझे जो लग रहा है कि एक तो इनकी बैटिंग में ना वो स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, इनको बैटिंग में स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी। वो स्ट्रेंथ इनकी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना थोड़ा सा ज़रा जल्दी कर गए। दे शुड हैव गॉन विद ये शामिल को और नाफे को ना ओपनर ही रखते और कहते खेलो पूरा सीजन, देखा जाएगा। इन ये जाते, वो दोनों सेटल हो जाते ना इन पिचेस के ऊपर, उनको आइडिया हो जाता दोनों को। वो दोनों बड़े तगड़े किस्म के बैटर्स हैं, लेकिन इन्होंने ना बस अब उनको साउथ शकील को फिर मसला ये कप्तान को किधर एडजस्ट करें। साउथ शकील को बंदा खुद पूछे, T20 में तो चौधरी आप आ नहीं सकते पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, वो आपकी बैटिंग का वो चक्कर नहीं है, ठीक है। उतू तुसी बाबर आजम ही नहीं हो कि जिसे पीछे जड़ खलोते हैं कि ए T20 से क्यों नहीं है, वो भी नहीं है थोड़े कोल, ठीक है ना। तो आपका ना आप नीचे बैटिंग कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है वो। लेकिन अब वो ऊपर साउथ को भी ओपनर करना है, तो इस वजह से ये ना बहुत ऊपर नीचे हंगी की डोरी बनाई हुई है इन्होंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक तो इनका ये मुझे इशू लगता है। साकिब खान ने इनके लिए अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में, जानदाद 3 विकेटें ले गया। अलजारी जोसेफ का बड़ा ज़बरदस्त स्पेल था, ठीक है ना। अलजारी जोसेफ ने पिछला मैच बहुत, जिसे कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल की बॉलिंग की है। वो इस पे ना जाना 2 for 41, वो उसको लास्ट ओवर में मार पड़ गई, वरना ही बोल्ड ब्रिलियंटली। उसने मारे हैं 150 के गेंद सरकार, और रेगुलर मारे हैं, ठीक है ना। तो अबरार ने अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में, विकेट कोई नहीं मिली। उस्मान तारिक ने बॉलिंग मतलब इकोनॉमिकल भी की और विकेटें भी ली। इनको ये करना पड़ेगा, इनके दोनों स्पिनर्स जब तक इकोनॉमिकल तो हैं ही हैं, इकोनॉमिकल चल रहे हैं। अबरार थोड़ा सा बीच में इकोनॉमिकल नहीं भी रहा, उस्मान तारिक तो इकोनॉमिकल रहा है। विकेटें निकालनी पड़ेंगी इनको। पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट यू नीड टू हैव दैट, वरना वो खा जाएंगे भाईजान आपको। वो तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। आप बाबर को देख लें, कुसाल मेंडिस को देख लें, हारिस को देख लें, उनकी भाई उनकी बैटिंग बॉलिंग। अच्छा, उनका ये था, लोगों को लग रहा था कि यार ये जो पेशावर ज़ल्मी वाले हैं ये कैसे मैनेज करेंगे। नाहिद और शोरिफुल के जाने के बाद सर उन्होंने बेहतरीन मैनेज किया है। उनका जनाब, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। उन्होंने अपना जो पिछला मैच खेला था वो इन्हीं के अगेंस्ट खेला था। ये पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 15 को मैच हुआ था 4 दिन पहले, ठीक है ना। आज 19 को फिर इनका मैच है। तो पेशावर ज़ल्मी ने जो अपना लास्ट मैच खेला था वो इन्हीं के अगेंस्ट खेला था। उसमें चाचा जी, इफ्ती चाचा बेहतरीन बॉलिंग बासित, ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग की, वो 3 विकेटें ले गया। ब्रेसवेल ठीक रह गया, मैंने ब्रेसवेल को मार पड़ी थी ब्रेसवेल को वो जिसे कहते हैं पावर प्ले में कुट लग गई थी। अली रज़ा ठीक रह गया, सुफियान मुकीम बेहतरीन चल रहा है, एरन हार्डी भी ठीक रह गया। तो ये आई फील कि ये सेम टीम के साथ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी चेंज करेगा अपनी यूनिट प्लेइंग 11, आई रियली डोंट थिंक सो। ये शायद इसी के साथ जाए, या मे भी हो सकता है जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक कर लें, कोई बचा कुचा को रह गया होगा तो भी आ जा, तो भी हाथ पाल है, ये हो सकता है। वरना ओवरऑल दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। पिछले मैच में हारिस के अच्छे रन आए, बाबर ने बड़ी मैच विनिंग इनिंग खेली, कुसाल मेंडिस उसने थोड़े बहुत रन्स किए, एरन हार्डी को उन्होंने चांस दिया, वो आकर ऊपर रन्स कर गया। तो इनके पास भाई अब फरहान, ब्रेसवेल, इफ्तिखार, समद, ये तो इनकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप है।
ऊपर देखें हारिस, बाबर, कुसाल मेंडिस, और उससे नीचे हैं तो यू सी एरन आर्डी, फरहान, माइक ब्रेसवेल, इफ्ती, तगड़ी बैटिंग लाइनअप है यार, ठीक है ना। और अभी इसमें आमिर जमाल नहीं है, आमिर जमाल को उन्होंने कहा है तू ईजी हो जा। तो नाहिद और शोरीफुल के जाने से अभी तक इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि इस मैच में भी पेशावर ज़ल्मी हैज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग चांस, वो नबेड़ देंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील, ठीक है ना। उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके बैटर्स अच्छे हैं, कोटा ग्लैडिएटर्स की अपनी कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसमें फिर उनके बचने के चांसेस कम हैं। दो कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स में जाने से पहले ना एक आधा मैच दे दे, और जो क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं मुझसे एग्री करेंगे कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात ठीक है। बट चलो देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतने